हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं होल नंबर्स का चैप्टर एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम फिनिश कर चुके हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें जो हमने 1 और 2 किया है तो उसमें हमने प्रॉपर्टीज से सॉल्व किया था। अगर आपको याद हो, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की थी। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, दोनों में 297 टर्म सेम है। अगर मैं 297 को मान लूं a, ये डिफरेंट है b प्लस a मल्टीप्लाई ये भी 17 से डिफरेंट है c। तो मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी थी a मल्टीप्लाई b प्लस c डेट इज इक्वल्स टू a इंटू b प्लस a इंटू c। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। अब मेरे पास ये वाली टाइप है a इंटू b प्लस a इंटू सी। तो ये किसके इक्वल है? a इंटू बी प्लस सी। इट मीन्स जो a है दोनों में से कॉमन आ गया। अब मेरा a क्या है? 297, दोनों में से कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 297 के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है? 17, जो कि हो गया मेरा b, देन साइन प्लस 297 मल्टीप्लाई हियर। नाउ यहाँ क्या बचा? 3। So 297 multiply 7 plus 3 20 multiply करेंगे। 7 2s are 14, 1 2 9s are 18 and 1 19, 2 2s are 4 and 1 5. So 5940। अगर मैं 297 को 17 से मल्टीप्लाई करूं, देन 297 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, देन ऐड करूं, तो भी आंसर तो सेम आएगा, लेकिन वो जो प्रोसीजर है वो लंबा होगा। क्योंकि अब हमने होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया है, तो हम प्रॉपर्टीज को यूज करके ही इन्हें सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लासेस तक हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता थी, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करते थे देन ऐड। लेकिन अब मुझे प्रॉपर्टीज पता है, तो हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। क्लियर? तो आपके एग्जाम में कोई भी होल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आप उसमें प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो तो प्रॉपर्टीज यूज करके ही सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। क्लियर? दोबारा से ये बता रही हूँ, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब मैं देखूं इन दोनों में एक टर्म कॉमन है, डेट इज 297, वो हो गया a, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो b और c। a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c किसके इक्वल होता है? a मल्टीप्लाई b प्लस c। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो 297 a है, कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई b क्या है? 17, c क्या है? 3। तो 17 प्लस 3 20। अब दोनों जो टर्म्स बची मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 297 को 2 से किया 594 और ये 0 यहाँ। क्लियर? नेक्स्ट पे चलूं बी पार्ट पे। बी पार्ट इज 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 इंटू 54279। इन क्वेश्चंस में आप जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे आपको उसे मेंशन करना है। अगेन मैं यहाँ देखूं 54279 दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया मेरा a, ये डिफरेंट है b प्लस ये डिफरेंट है c। अगर मैं a इंटू सी लिखूं या c मल्टीप्लाई a लिखूं, बात तो सेम है। क्लोजर प्रॉपर्टी, a को आप b से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a को b से करो या b को a से, डेट इज इक्वल। तो मैंने c इंटू a की जगह लिख दिया a इंटू सी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ a इज कॉमन, b प्लस c कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। a क्या है मेरे पास? 54279 मल्टीप्लाई b क्या है? 92, देन प्लस c क्या है? 8। 92 प्लस 8 इज 100, 54,279 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 54279, 100 की 2 zeros आ गए यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर? जो भी टर्म कॉमन है हमने उसे एक बार लिखा, देन मल्टीप्लाई, क्योंकि इन टर्म्स में मल्टीप्लाई का साइन है,
फिर जो बी टर्म है, फिर प्लस का साइन जो सी टर्म है। 92 प्लस 8 इज 100, मल्टीप्लाई किया, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, सी पार्ट पे। सी पार्ट हमारे पास क्या है? सी पार्ट इज 81265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81265 मल्टीप्लाई 69। अब अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए ट्रू है। अब यहाँ तो आप कहोगे कि मेरे पास नेगेटिव साइन आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हम मिडिल में नेगेटिव है तो मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव कर देती हूँ, दिस, तो यहाँ भी हो गया नेगेटिव। क्लियर? या अगर मैं हम इंटीजर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, ये जो नेगेटिव है इसको इसके साथ ले सकती हूँ और यहाँ पे प्लस का साइन कर सकती हूँ। आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो आप इसे भी इस तरह से भी याद रख सकते हो। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का ही साइन लगाऊं ताकि आपको प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन ना हो, इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया 81265 मल्टीप्लाई 169। अब माइनस की जगह यहाँ लिख दिया प्लस। प्लस माइनस होता है माइनस, वो हम इंटीजर्स में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपकी क्लेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। ये जो नेगेटिव है मैंने 69 के साथ कर दिया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आपको अभी अगर ये समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखो सिर्फ टर्म्स का वो साइन नेगेटिव लगा दो। जब आप इंटीजर्स चैप्टर कर लोगे तो आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 81265 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे पास कौन सी टर्म है 169, देन क्या साइन था नेगेटिव, माइनस, फिर ये आ गया 69। क्लियर? ये स्टेप मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए ट्रू है, इसलिए। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस मेंशन कर देंगे। इन दोनों टर्म्स में तो मल्टीप्लाई ही है ना, तो प्लस की जगह पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ गया। क्लियर? सो 81265, 169 माइनस 69 इज 100, सो 8126500। क्लियर है ये? अगर किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर? तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए ट्रू है, इसलिए मैंने ये स्टेप किया है। आप चाहो तो इसे अभी स्टेप को कट भी कर सकते हो डायरेक्टली। 81265 दोनों से कॉमन, देन मल्टीप्लाई 169, मिडिल में साइन है नेगेटिव, सो नेगेटिव हियर 69। नेक्स्ट पार्ट पे चले, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है हमारे पास? डी पार्ट इज 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218। अब मैं अगर इस क्वेश्चन में देखूं इस पर्टिकुलर पार्ट में तो मुझे कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है कि दोनों में कोई भी टर्म कॉमन है? नो। तो मैं इस 25 को स्प्लिट करके लिख देती हूँ। 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769, 25 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 5। ये मैंने क्यों स्प्लिट किया कि हो सकता है एक 5 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कुछ कॉमन टर्म आ जाए, इसलिए। अब इससे नेक्स्ट स्टेप होगा 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782। नाउ 769 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5s are 45, 30 and 4, 7 5s are 35 and 3 38। तो 3845 ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आया तो ये मेरे पास बचा 5 इंटू 218। यहां तक क्लियर? अब अगर देखो मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स कॉमन है, कौन कौन सी? 3845 इंटू 5, 3845 इंटू 5। एक तो मेरे पास मेथड है कि मैं पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर सेम आएगा, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे लगेगा कि 3 टर्म आ गई, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी की जगह पे यहाँ पे हो गया d, है ना। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3845 इंटू 5, 5 5s are 25, 5 4s are 20 and 2, 5 3s are 15 and 4, 1925 मल्टीप्लाई 782 प्लस 1925 मल्टीप्लाई 218। अब आपको
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में दिख रहा है ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी. नाउ टेक द कॉमन. 19,225 इज कॉमन. 782 प्लस है यहाँ पे 218. सो 19,225 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे. 8 प्लस 2 10, 9 and 1 10, 7 plus 2 9 and 1 10. So 19,225,000. This is the answer. डी पार्ट में दोबारा से बता रही हूँ. डी पार्ट में अगर मैं एक ही उसमें देखूं, एक ही बार में देखने पे मुझे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है जो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूं, तो मैंने 25 को स्प्लिट करके लिख दिया 5 इंटू 5. 769 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3845 आया, जो कि टर्म मेरे पास यहाँ भी थी. एक 5 यहाँ बचा इंटू 5 इंटू 218. अब मेरे पास दो टर्म्स कॉमन है. आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया. 19,225 इंटू 782, 19,225 इंटू 218. अब मेरे पास एक ही टर्म कॉमन है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो इनको ऐड किया 1000 एंड देन मल्टीप्लाई. क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी.